तो गाइज ये आपने देखा होगा, तो 80 रुपये की किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो आप लोग यहाँ देखिए, क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक पहला करवा दिया, दूसरा भी करवा दिया मैंने। चलो ये देख लेते हैं 500 रुपये वाला। 500 रुपये की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। सर 500 की वस्तु है, MRP उसकी 500 रुपये, 500 रुपये MRP है, उसको 5% हानि पर बेचते हैं तो वस्तु का मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूल्य। तो सर मूल्य के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप MRP लिखिए। MRP कितना है? 500 रुपये, 5% वो हानि पे बेचता है तो 100 में से 5 माइनस कर दीजिए, 95/100 बराबर। आप इसको काट पीटिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 475 रुपये कुछ आ जाएगा सर। तो इसका MRP जो होगा 475 रुपये में उसने आपको बेच दी सर। ठीक है, अगला देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कहता है, और इसके लिए समझ में ना आया ना तो दोबारा बताना, मैं दूसरी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन 2-4 डाल दूंगा। 600 रुपये की वस्तु में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? सर 600 रुपये की किसी वस्तु को, इसकी MRP जो प्रिंटेड MRP है, जो MRP है उसकी, वो MRP है आपकी 600 रुपये। कितना है? 600 रुपये। MRP 600 रुपये है, 20% का लाभ लेता है इसमें। कितना लेता है? 20% का लाभ ले रहा है इसमें। ठीक है, MRP 600, उसमें 20% लाभ ले रहा है, सामने वाला लाभ लेता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। उसने क्या पूछा है सर आपसे? उससे पूछा है उसका वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो बेचा गया उस मूल्य की पूछ रहा है वो। ठीक है, किस मूल्य की पूछ रहा है? बेचे गया मूल्य की पूछ रहा है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इजी तरीका, बहुत बेस्ट तरीका बताऊंगा आपके लिए। आप एक काम करिए, जो MRP है वो लिख लीजिए, MRP को यहाँ लिखिए, मल्टीप्लाई करिए, और 100% होती है जो MRP है, ये 100% है। 100% है प्लस 20% और लाभ ले रहा है, यानी 120। कितने में से? 100 से। ठीक है, 100 से ले रहा है सर। 2 जीरो से 2 जीरो धड़क दीजिए आप, 12 5 से 60, 22 6 72, 720। 600 की वस्तु थी, 720 कमा लिए सर ने। लीजिए सर, हो गए। और कुछ दिक्कत तो बताइए। और ये नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन, आप इसको समझ लीजिए थोड़ा। किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सर वही है, सेम कंडीशन, सेम क्वेश्चन है। देखिए कर लीजिए, किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर, वो X वस्तु है, क्या है? वो X वस्तु है। उस वस्तु को बेचने पर ये भाई साहब 25% की हानि दे रहे हैं। कितना दे रहा है? 25% की हानि दे रहे हैं। ये लाभ नहीं कमा रहे, ये हानि हो रही है इनके लिए। 300 रुपये की वस्तु को बेच रहे जब, तो इसको 25% की हानि हो रही है। ये क्रय मूल्य पूछ रहे हैं आपसे। तो देखिए क्या करना है, 300 ले लेना है, बहुत इजी है, एक से 2 हेडिंग का निकल आएगा, इजी बिल्कुल। ठीक है, 300 मल्टीप्लाई 25% भाई साहब को हानि हो रही, कितने में से हो रही? 100 में से 25%, यानी यहाँ 75 होगा कहीं ना कहीं। देखिए अब क्या पूछ रहा है? मूल्य पूछ रहा है, तो भाई मूल्य निकालने के लिए परसेंट नहीं देना पड़ता, 100% करते नहीं अपन लोग। ठीक है, तो 25 30 75, 25 चाका 100, यहाँ 4 बचा, ऊपर 3 बचा। सर अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, आराम से कर लेना है। 3 का 9 कर देंगे, ये तो 900 हो गया सर। नीचे 4 हो गया, काट देते हैं, 4 दूने 8, 2 बेर कट गया, 4 दूने 8, 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूने 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। सर वो 300 की चीज़ थी उसके पास, 300 की चीज़ थी, उसने 225 में सेल कर दी। ये आपका विक्रय मूल्य है, 225 आंसर है सर। तो गाइस आपने ये चीज़ समझ ली होगी, आशा करते हैं आप लोग समझ गए उस चीज़ के लिए। तो मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लेना इसकी, और कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, तो आप थोड़ा देख लीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया उपयोगी होंगे। जो भी मैं बताऊँगा ना, 2 से 4 क्वेश्चन तैयारी स्टडी होगी, वो धीमे से होगी, लेकिन मेरी गारंटी है आप कोई भी क्वेश्चन पकड़ोगे ना
उस सेकंडों में सॉल्व कर लोगे। टाइम नहीं लगेगा आपके लिए, कोई टाइम नहीं लगेगा आपके लिए। टाइम का तो कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा, कोई भी चीज़ में टाइम नहीं लगेगा आपको। देखिए आपको दिखा देते हैं क्या है कि लाभ होता है, हानि होती है और प्रतिशत होता है। लाभ हानि प्रतिशत होता है संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति होती है। और एक और होता है आपका रेशियो होता है। रेशियो होता है 1, 2, 3, 4, ये आपका 5। यहाँ से चलेंगे 1, ये 2, 3, 4, ये आपका 5। आप ये चीज़ समझ लेंगे ना जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपके क्लियर 6 पॉइंट ख़त्म, 6 चैप्टर क्लोज हो जाएंगे। और ये आपने कर लिए ना तो मेरी गारंटी है, 1000% मेरी गारंटी है, मैथ आपसे 100% बनने लगेगी। 100% मैथ आपसे बनने लगेगी, 1000% गारंटी है मेरी, ये तो मेरी गारंटी है। मैथ का सिक्का लेता हूँ 100% सर, मैथ बनने लगेगी। अब गाइज आप बताइए, जैसे मान के चलिए मेरे को फ्रैक्शन पता है, ठीक है, मेरे को फ्रैक्शन पता है। जैसे मेरे को पता है कि 1/2 का फ्रैक्शन 50% होता है। 1/2 का फ्रैक्शन 50% मेरे को पता है। अब कोई मुझसे बोले कि भाई साहब आपके पास 50 रुपये हैं, भाई साहब आपके पास 50 रुपये हैं, मेरे को नहीं है पता ये कितना 50 है। उसने बोला सामने आपके पास 50 रुपये है, हाँ भाई ये बताइए। तो भाई 50 रुपये, आप 50 का 50% बराबर क्या होगा? मैं कहूँगा यार ये तो दिग्गत है, 50 का 50% तो भाई निकालना पड़ेगा मेरे लिए, मैं टाइम लगेगा। नहीं नहीं सर, बिल्कुल परेशानी हुई आप, आपको फ्रैक्शन पता है? बोलोगे हाँ सर फ्रैक्शन हमें पता है कि हमारा 1/2 होता है। सर आपके पास 50 है, मल्टीप्लिकेशन 1, 2, यहाँ से काटिए सर बराबर 25। सर आंसर तो 25 है, वो कैसे? अरे सर इतना बड़ा इतना छोटा ऐसे कैसे? अरे है, हाँ भाई यही है। आप देखिए उसको निकाल के बताते हैं आपके लिए। 50 का है मल्टीप्लिकेशन है 50% अपॉन 100। सर काटेंगे, एक बिंदी से एक बिंदी कटेगी, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। सर अब तो दिक्कत आ गई है, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, फिर भी ये 25 आ रहा है। बिल्कुल सर 25 ही तो हमने बोला है, 25 ही तो हमने बोला है आपसे। इतना रामायण करने से बढ़िया है बेस्ट तरीका के फ्रैक्शन के लिए सीख लिया जाए कुछ। और सीखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हम हर चीज़ आपको बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। सर आपसे बोला जाएगा कि 1000 और 351 बटे 200 का, चलिए यहाँ एक रहने दीजिए, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन का। यहाँ पर आपको दिया जाएगा, मान लीजिए 1 लिख लीजिए, ठीक है। सर आपसे कहेंगे चले यहाँ 1000 कर दीजिए, 1 नहीं चलो 1 बिंदी और बढ़ा दीजिए, ये कितना हुआ 10,000, ठीक है। हम कहेंगे सर इसको आपको 1 सेकंड में सॉल्व करना है, करेंगे क्या सर? आप इसको भाग देंगे 1 सेकंड में? बिल्कुल सर आप देंगे, हम बताएंगे आपको कैसे देंगे आप। सर आपको कुछ नहीं करना है, ऐसी कोई भी संख्या हो जिसके नीचे बस मल्टीप्लिकेशन 0 होना चाहिए, नीचे 1000 लगा होना चाहिए। आपको बिल्कुल आंखें मीच लीजिए, आप इनकी काउंटिंग करना स्टार्ट कीजिए। आपका भाग समझो दिया गया, दे दिया आपने, डिवाइड कर दिया उसमें, देखिए कैसे 1, 2, 3, 4। बोलेंगे सर 4 जीरो है, तो मैंने कब कहा कि 3 जीरो? भाई देखिए 1, 2, 3, 4। सर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। 1/03451 सर ये आंसर है आपका, हो गया भाग। करके देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से करिएगा इस। तो फिर मैंने अपना
ये वीडियो दूसरा है मेरा वीडियो, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। छोटे छोटे बच्चे इस चैनल के लिए देखिए, बहुत बढ़िया चीज़ है, आपके लिए बना रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के लिए बेल आइकॉन दबाइए। उसके लिए जैसे वीडियो डालता हूँ ना, तो आपके जो आप यूट्यूब खोलोगे तो फर्स्ट में वीडियो मेरा दिखाई देने लगेगा। तो वीडियो छोटा है, 4 से 5 मिनट का, कोई 15 मिनट का वीडियो हो, आप 1 से 2 बार देखिए। आप कोई भी क्वेश्चन हो सब सॉल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसके लिए रिटर्न पॉलिसी की तरह भाई आप इसे भी यूज कीजिए प्लीज़। तो देख लीजिए आप लोग, अगली वीडियो में कल डालूँगा। तो गाइस, सब लोग से मैं यही कहूँगा कि चैनल को पहले नंबर तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर जैसे ही मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरे लिए मैं और अच्छे तरीके से वीडियो डालूँगा। अभी थोड़ा ब्लर वीडियो आ रही, वीडियो में उतना क्वालिटी नहीं है, 720 के लगभग अभी क्वालिटी है, 1080 में करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो बहुत गजब डालूँगा, और तरीका पढ़ाने का आपको बहुत, आप किसी भी नवोदय का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप मेरे साथ चलिए, आप लौट नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको चलना पड़ेगा, लेकिन मेरे साथ चलिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई नवोदय का है, कोई भी हो, 1 से लेकर 8 तक की मैथ है, कुछ भी हो, बस साथ चलिए हाथ पकड़ के। आपको 4 से 5 महीने में मैं इतना स्टडी कर दूंगा, मैं स्टडी करवा दूंगा कि आप 100% सिक्योर हो जाएंगे। मैं बोलूँगा इस क्वेश्चन का आंसर ये है, आप बोलेंगे नहीं सर ये आंसर नहीं, आंसर तो ए है, आप खुद सिक्योर 100% हो जाएंगे। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए, कुछ कमेंट वगैरह लिख दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल, नमस्कार।